नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 अप्रैल 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 2 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन में हम 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इन 15 क्वेश्चनों की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से सुनिएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने कितने गांव में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने 6 लाख से ज्यादा गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो उसकी इफेक्टिवली मॉनिटर है ना, आप ये कह सकते हैं प्रभावी निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 6 लाख से ज्यादा गांव में। अब इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है जल जीवन मिशन। इसके बारे में समझते हैं। देखो इसके 2 कंपोनेंट हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो है जल जीवन मिशन रूरल, समझ गए ना आप। दूसरा क्या है? जल जीवन मिशन अर्बन। इसके 2 कंपोनेंट हैं। अभी जो जल जीवन मिशन रूरल है ये ऑलरेडी रनिंग में है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। ये डेट आप याद रखेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है वो उपलब्ध कराना। तो समझ गए ना, इसको तो 2019 में लॉन्च किया गया था। अब दूसरा क्या है? जल जीवन मिशन अर्बन। देखो ये जो जल जीवन मिशन अर्बन है इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है। ये इस साल 2021-22 के बजट में इसकी अनाउंसमेंट की गई थी। इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा जल जीवन मिशन रूरल इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है? 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जो नल का पानी है वो उपलब्ध कराना। तो समझ गए ना, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 6 लाख से ज्यादा गाँव में। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए। देखो पिछले लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो स्टार्ट हो गया है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे चैनल पे अपलोड भी हो गया है। और इसका देखो जो फर्स्ट पार्ट है ना, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। इसमें हमने अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक सभी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम कवर करेंगे। और पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को फिर से इंजीनियर करने के लिए $2.3 ट्रिलियन की एक बड़ी योजना की रूपरेखा तैयार की है? तो ये की है अमेरिका ने। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। अब देखो अमेरिका से 2-3 पॉइंट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या है? तो देखो इसकी जो कैपिटल है ना यह है वॉशिंगटन DC। अब ये जो वॉशिंगटन DC है यहाँ पर IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में स्थित है। दूसरा क्या है? दूसरी है इसकी करेंसी। करेंसी तो देखो सभी जानते हैं डॉलर है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है इसके जो बाइडेन, JOEBIDEN। जो बाइडेन इसके कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? तो ये 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2021 में जारी एक दिवसीय बल्लेबाजों के लिए ICC रैंकिंग में विराट कोहली का स्थान क्या रहा है? तो देखो विराट कोहली का इसमें स्थान रहा है पहला। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विराट कोहली को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में एक ही दिन में 1,22,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। देखो इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक है नहीं, बस इतना याद रखेगा, छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है ना, तो इसकी लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। देखो यह है छत्तीसगढ़ की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो ये समझते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। टोटल मिलाकर 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। इसकी कैपिटल क्या है? रायपुर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 28 जिले हैं, लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बाघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया UK। बिलासपुर में इसकी देखो हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के, आप ये कह सकते हैं बिलासपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इन 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है और रायपुर इसकी कैपिटल है। तो ये तो बात करी हमने छत्तीसगढ़ के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखो ये बनाया उड़ीसा ने। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 1936 में इसी दिन उड़ीसा एग्जिस्टेंस में आया था। तो याद रखिएगा, और इसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। देखो उड़ीसा से आप एक फैक्ट याद रखिएगा, भारत की जो पहली शतरंज एकेडमी है ना ये उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। अब देखो यहाँ पे डेज वाली बात हुई है ना, तो ये है देखो मार्च के इंपोर्टेंट डेज।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं, तो इन दोनों के आप स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले यह है ओडिशा का करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री नाम क्या है धर्मेंद्र प्रधान ने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। दूसरा पॉइंट क्या है, ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। थर्ड पॉइंट, ओडिशा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। फोर्थ पॉइंट, ओडिशा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जनवरी 2021 में 9 दिनों के लिए बंद रहा क्योंकि यहाँ पे क्रोकोडाइल की जनगणना की गई थी। ओडिशा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। जस्टिस एस मुरलीधर ने ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ओडिशा राज्य ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस AK मिश्रा होंगे। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये ओडिशा में बनाया जाएगा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। करलापट वन्य जीव अभयारण्य ये ओडिशा में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने ओडिशा के करंट अफेयर के बारे में। अब इसकी लोकेशन देखिए, यह है ओडिशा की लोकेशन। इसकी बाउंड्री देखो 4 राज्यों के साथ लगती है। अभी 4 राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। समझ गए ना, 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 में। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, कटक में हाईकोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चारों नेशनल पार्क और सेंचुरी ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक ये तो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम शंख रिवर के ऊपर है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी अभी कुछ दिन पहले चर्चे में था, तो याद रखेगा राउरकेला स्टील प्लांट ये उड़ीसा में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने उड़ीसा के बारे में। बढ़ते हैं आगे। किस देश के साथ जापान ने दक्षिण पूर्व एशियाई देश को जापानी निर्मित रक्षा उपकरणों के निर्यात को सक्षम करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं इंडोनेशिया के साथ। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो अब जापान से ना आप 2 फैक्ट याद रखेगा। मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में, ध्यान से सुनना, जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग समझौते यानी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन को मंजूरी दी। सेकंड पॉइंट क्या है, जापान देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप में बिजली आपूर्ति की फंडिंग करने की घोषणा की है। और देखो अब बात जापान की हुई है, लोकेशन देखिए, यह है जापान की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है, टोक्यो। करेंसी क्या है, जापानीज येन। प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा। देखो यह है टोक्यो इसकी कैपिटल जापान की। और देखो बात यहाँ पे इंडोनेशिया की भी हुई थी, तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है, याद रखेगा। अब इसकी अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोदो। जोको विडोदो ये कौन है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो ये तो बात करी हमने जापान और इंडोनेशिया के बारे में। चलते हैं आगे। किस देश ने भारत से कपास और धागे के आयात की अनुमति दी है, फिर से बोलता हूं, किस देश ने भारत से कपास और धागे के आयात की अनुमति दी है, तो ये दी है पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा भारत से कपास और धागे, और पाकिस्तान ये भी योजना बना रहा है कि भारत से वो शुगर भी इंपोर्ट करेगा। देखो इंडिया जो है ना, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज में, कॉटन में, और सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है किस में, ये है शुगर में। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन के क्षेत्र में भारत, और सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर के क्षेत्र में भारत। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाकिस्तान। चलते हैं हम आगे। भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता यानी CECPA, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ। देखो ये एक्चुअली ना फरवरी में ही साइन हो गया था। कब, 22 फरवरी 2021 को ये साइन हो गया था भारत और मॉरिशस के बीच। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉरिशस। इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा ये होगा दोनों देशों के बीच जो व्यापार है यानी ट्रेड है, इसको एंकरेज और इंप्रूव किया जाएगा। तो समझ गए ना आप, ये इंपॉर्टेंट है। और देखो भारत का ये अफ्रीकन नेशन के साथ पहला फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट है, समझ गए। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस की ना आप कैपिटल याद रखेगा, कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस। फिर से बोलता हूं, पोर्ट लुइस ये इसकी कैपिटल है, और मॉरिशियन रुपी ये इसकी करेंसी है। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉरिशस। चलते हैं आगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना कब हुई, देखो ये भी काफी दिनों से चर्चे में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी बोर्ड ऑफ, मतलब ये NDB का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है ना, इसकी 6th एनुअल मीटिंग आयोजित हुई, तो ये उसके बाद चर्चे में आ गई ये बॉडी। अब बात कर लेते हैं NDB। देखो इसके बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2024 में, लेकिन 2024 में TT साइन हुई थी, फिर 2015 में ये TT फोर्स में आ गई।
जुलाई 2014 और जुलाई 2015, लेकिन स्थापना तो जुलाई 2014 में ही हो गई थी ना, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पूरा नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है शंघाई में। शंघाई कहाँ पर है? ये चाइना के अंदर है। ये है क्या? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और देखो इसको ना ब्रिक्स बैंक्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स क्या है? ये 5 देशों का समूह है जिसके द्वारा एनडीबी की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स से आता है, बी से देखो ब्राजील, आर से आता है रशिया, आई से अपना देश इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो समझ गए ना, ये ब्रिक्स का बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं आगे। अप्रैल 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देलास से सूरत तक दांडी यात्रा में भाग लिया? तो बताइए। तो ये है देखो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कौन? शिवराज सिंह चौहान। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। अब ये मध्य प्रदेश का कुछ पिछला करंट अफेयर है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सभी पॉइंट समझते हैं। इंदौर के अंदर एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। रानी पद्मावती का मेमोरियल बनाया जाएगा। कहां पर? भोपाल के अंदर। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया है, वहां पे जो लोग मटेरियल में मतलब मिलावटी करके उसे मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मिशन ग्रामोदय ये लॉन्च हुआ कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। देखो ये नीचे के जो तीनों पॉइंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखिएगा ये तीनों पॉइंट मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो देखो ये किया जाएगा रजनीकांत को। एक्चुअली ये जो अवार्ड मिलेगा ना इनको, ये मिलेगा 3 मई 2021 को। ये फैक्ट आप याद रखेगा। और देखो भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये सर्वोच्च सम्मान है। और रजनीकांत को 2000 में पद्म भूषण मिला हुआ है। ये तो मिला है 2000 में। और पद्म विभूषण ये कब मिला है? ये मिला है 2016 में। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेगा। वैसे बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हाँ, लेकिन ये पूछा जा सकता है रजनीकांत को अभी 2019 के लिए मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। समझ गए ना आप? देखो रजनीकांत ने ना तमिल सिनेमा में 160 फिल्मों में काम किया हुआ है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है? महेंद्र गिरी को भी इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रॉबर्ट इरविन को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शरण कुमार लिमाले, इनका नाम अभी चर्चे में है। क्यों? क्योंकि इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो समझ गए ना, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या? रजनीकांत। चलते हैं आगे। आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? तो देखो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऋषभ पंत। देखो ये क्वेश्चन तो सिर्फ रटने लायक है, इसको आप इसी तरीके से रटेगा। चलते हैं आगे। 1 अप्रैल 2021 से बचत जमा दर को 4% से संशोधित करके सालाना कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये किया गया कितना? 3.5%। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं आगे। मार्च 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी नए पूर्वानुमान ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रक्षेपण को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? तो ये कितना बढ़ाया गया है? 5.1%। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ गए ना आप? देखो अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें ना हम, वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। स्थापना कब हुई थी? तो देखो इस बॉडी का गठन किया गया था जुलाई 1944 में। ये आप याद रखेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वो कौन है? डेविड मालपास, ये इसके हेड हैं। ये भी आप याद रखेगा। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस राज्य में इंडियन ऑयल की पैरादीप रिफाइनरी में सल्फर रिकवरी यूनिट स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है? देखो इस क्वेश्चन को तो हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर से आ गया। चलो कोई नहीं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, ये बी है, उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये तो थे हमारे देखो आज के करंट अफेयर। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। भारत ने कितने वर्षों तक चीन से उत्पन्न या निर्यात की जाने वाली बोतल ग्रेड पॉलीइथाइलिन टेरिपेथिलेट के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो 5 साल के लिए। जल जीवन मिशन ने कितने करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को नल जल आपूर्ति करने में नई ऊंचाई प्राप्त की है? तो 4 करोड़ से अधिक। राजस्थान दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
30 मार्च को संरक्षण के प्रति अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने हैं? महेंद्र गिरी। इनको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। वीवीपैट मशीनें किस राज्य के सभी मतदान केंद्रों में लगाई जाएंगी? तो तमिलनाडु में लगाई जाएंगी। किस देश ने अंडमान और निकोबार द्वीप में बिजली आपूर्ति की फंडिंग करने की घोषणा की है? तो जापान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। केंद्र ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहनों की खरीद पर कितना प्रतिशत कर रियायत का प्रस्ताव दिया है? अजय कुमार किस राज्य के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? देखो ये कल पढ़ाया था, किया जाएगा, लेकिन अब ये मिल गया है और इनका नाम हमने जान लिया है इसी डिस्कशन में। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता यानी विजिबिलिटी दिवस कब मनाया जाता है? किस राज्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैकिंग ऐप आई लर्न लॉन्च किया है? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मार्च 2021 में किसके द्वारा भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के अवसर शीर्षक की रिपोर्ट जारी की गई है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।